डायरेक्ट रूट लोकस एंड इन्वर्स रूट लोकस। तो हमने डिस्कस किया अब तक कि हमने जो रूट लोकस डिस्कस किया है वो होता है डायरेक्ट रूट लोकस। सिमिलरली एक टाइप का रूट लोकस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस, जिसको इन्वर्स रूट लोकस भी बोला जाता है। तो डायरेक्ट रूट लोकस में हमने क्या किया था, डायरेक्ट रूट लोकस में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने जो कंसिडर किया था वो था 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। और हमने जो फीडबैक कंसिडर किया था वो था नेगेटिव फीडबैक। और एंगल कंडीशन हमने क्या कंसिडर किया था, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। और मैग्नीट्यूड कंडीशन हमने कंसिडर किया था 1। और जो के की जो वैल्यू थी वो 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा थी, हैंस जो के जो था वो था पॉजिटिव। तो ये हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट रूट लोकस के केस में। सिमिलरली अभी बात करेंगे इन्वर्स रूट लोकस के बारे में। इन्वर्स रूट लोकस में हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंसिडर करते हैं उसमें यहाँ पर प्लस के बदले माइनस साइन आती है, तो हमें मिलता है 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। और जो फीडबैक हम लोग जो यूज़ करते हैं इन्वर्स रूट लोकस के केस में वो होता है पॉजिटिव फीडबैक। और एंगल कंडीशन जो होती है वो होती है इवन मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। और जो मैग्नीट्यूड कंडीशन होती है वो होती है 1। और इन्वर्स रूट लोकस के केस में जो के की जो वैल्यू होती है वो 0 के कंपैरिजन में कम होती है, हैंस जो के की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो हमने जो इन्फॉर्मेशन के बारे में बात किया, ये इन्फॉर्मेशन सफिशेंट नहीं होती है डायरेक्ट रूट लोकस और इन्वर्स रूट लोकस के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए। तो हम लोग कंसिडर करेंगे ये वाला टेबल, और ये वाले टेबल के हेल्प से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी डायरेक्ट रूट लोकस और इन्वर्स रूट लोकस के बारे में। तो हमें ये पूरा टेबल टैबुलेट नहीं करना है, हम लोग इसके बाद कंसिडर करेंगे एक शॉर्टकट वे जिसके हेल्प से हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कौन सा केस होगा डायरेक्ट रूट लोकस के लिए और इन्वर्स रूट लोकस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव फीडबैक होता है और के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में कम होती है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 माइनस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 ये होता है, तो उस केस में जो रूट लोकस होगा वो होगा इन्वर्स रूट लोकस। सिमिलरली नेगेटिव फीडबैक होता है और के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है और 1 प्लस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, तो जो डायरेक्ट रूट लोकस का केस होने वाला है ये। सिमिलरली पॉजिटिव फीडबैक होता है और के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा है और 1 माइनस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 है, तो उस केस में ये वाला जो केस होगा वो होगा इन्वर्स रूट लोकस का केस। यहाँ पर हमने पॉजिटिव फीडबैक कंसिडर किया, यहाँ पर हमने कंसिडर किया नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक कंसिडर कर रहे हैं तो के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए इन्वर्स रूट लोकस के लिए, और नेगेटिव फीडबैक कंसिडर करें तो के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में कम होना चाहिए इन्वर्स रूट लोकस के लिए। सिमिलरली अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो उस केस में डायरेक्ट रूट लोकस होगा और फीडबैक होगा नेगेटिव। के की वैल्यू अगर कम है 0 के कंपैरिजन में तो पॉजिटिव फीडबैक होगा और रूट लोकस डायरेक्ट रूट लोकस होने वाला है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो अपने जो इन्फॉर्मेशन जो ऑब्टेन की है इसको लिखने का एक सिंपल सा तरीका होता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम लोग इजीली मेमोराइज़ कर पाएंगे। तो उससे पहले हमें ये टेबल देखना होगा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कंसिडर किया जी एच, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है पॉजिटिव। दोनों का अगर प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होता है तो मान लेंगे के पॉजिटिव है, हैंस जो के होगा वो 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। के पॉजिटिव है इसका मतलब के 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, के नेगेटिव है इसका मतलब के 0 के कंपैरिजन में कम है। जी एच दोनों का जो प्रोडक्ट होगा अगर वो नेगेटिव होता है तो उस केस में जो के होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि जो के होगा वो 0 के कंपैरिजन में कम होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक और यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक, यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक, यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक। हमने कंसीडर किया ये वाला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 क्योंकि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर प्लस साइन और जो जी एच दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर ये प्लस साइन और जी एच दोनों का प्रोडक्ट ये भी पॉजिटिव है, हैंस प्लस प्लस हमें मिल जाएगा प्लस, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। तो ये केस होगा डायरेक्ट रूट लोकस का केस, और जैसे कि हमने डिस्कस किया के की जो वैल्यू 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा और जो फीडबैक है वो है नेगेटिव फीडबैक। सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक है और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो है 1 माइनस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस साइन और जी ऑफ ये जी एच दोनों का प्रोडक्ट ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये माइनस साइन प्लस माइनस आपको क्या मिलेगा माइनस मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। तो ये इन्वर्स रूट लोकस का केस, और जो कंडीशन है वो 0 के कंपैरिजन में जो के है वो 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, तो के 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा है और जो फीडबैक है वो है पॉजिटिव फीडबैक।
सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर कंसिडर करें नेगेटिव फीडबैक और यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक, तो जो नेगेटिव फीडबैक होगा वो होगा 1 प्लस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस मिलेगा, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया माइनस 1 माइनस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। तो ये इन्वर्स रूट लोकस का केस, और जो के की जो वैल्यू है वो है नेगेटिव, क्योंकि जो के की जो वैल्यू है 0 के कंपैरिजन में कम है, हैंस जो फीडबैक है वो है नेगेटिव फीडबैक। सिमिलरली पॉजिटिव फीडबैक हमने कंसीडर किया 1 माइनस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 हमने कंसीडर किया। जी एच दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए नेगेटिव, और यहाँ पर ये माइनस साइन, तो हमें मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट रूट लोकस का केस, और जो के की जो वैल्यू 0 के कंपैरिजन में कम होना चाहिए, और जो फीडबैक होगा वो होगा पॉजिटिव फीडबैक। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये टेबल हमने काय के लिए बनाया, ये टेबल हमने क्यों टैबुलेट किया, ये इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए। आपको ये टेबल टैबुलेट नहीं करना है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने टेबल टैबुलेट किया था। एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बताऊँगा, एक जुगाड़ बताऊँगा जिसके हेल्प से आप इसको ईजिली मेमोराइज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ इतना याद रखना है, के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा और के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में कम। सिमिलरली यहाँ पर भी के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा और के की जो वैल्यू होगी वो 0 के कंपैरिजन में कम होगी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ऊपर जब आप कंसीडर करोगे वर्टिकली के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा, और यहाँ पर नीचे के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में कम। सिमिलरली यहाँ पर के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा, यहाँ पर कम। यहाँ पर आपको कंसीडर करना है पॉजिटिव फीडबैक। सबसे पहले आप पॉजिटिव फीडबैक कंसीडर करोगे। पॉजिटिव फीडबैक आपने यहाँ पर कंसीडर किया, तो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो मिलेगा 1 माइनस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0, इसके बारे में पता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक हमने कंसीडर किया, और हमें जो मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 माइनस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अभी हम लोग क्या करेंगे, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, जो के की जो वैल्यू होगी ऑब्वियसली 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमने पॉजिटिव फीडबैक माना, तो नीचे नेगेटिव फीडबैक होगा, और ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो एज इट इज़ होगा। बस ये वाला केस होगा इन्वर्स रूट लोकस का केस, ये वाला केस होगा इन्वर्स रूट लोकस का केस। सिमिलरली के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा, के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में कम। यहाँ पर आपने कौन सा फीडबैक कंसीडर किया था, पॉजिटिव फीडबैक। यहाँ पर आप नेगेटिव फीडबैक कंसीडर करोगे। यहाँ पर आपने एज्यूम किया था 1 माइनस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आप एज्यूम करेंगे 1 प्लस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। अगर आपको पता है नेगेटिव फीडबैक में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस तरीके का होता है, तो आप इसको ईजिली मेमोराइज कर पाओगे। सिमिलरली यहाँ पर आपने नेगेटिव फीडबैक माना, तो नीचे आप पॉजिटिव फीडबैक मानोगे, के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में कम, और ये वाला जो टर्म होगा वो एज इट इज़ होगा। तो ये होगा डायरेक्ट रूट लोकस का केस, ये भी होगा डायरेक्ट रूट लोकस का केस, ये इन्वर्स रूट लोकस का केस, और ये इन्वर्स रूट लोकस का केस। कोई आपको अगर बोल देता है इन्वर्स रूट लोकस के केस में क्या क्या कंडीशन होती है, तो आप फटफट ये लिखोगे और आप बता दोगे। अगर पॉजिटिव फीडबैक होता है के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 माइनस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 है, तो इन्वर्स रूट लोकस। सिमिलरली नेगेटिव फीडबैक है, के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में कम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 माइनस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0, तो ये वाला भी जो केस होगा वो इन्वर्स रूट लोकस का केस होगा। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक, फिर उसके बाद यहाँ पर ये 1 माइनस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा, यहाँ पर के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में कम। ये वाला जो टर्म होगा वो एज इट इज़ होगा। यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक है, तो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक। सिमिलरली ये दोनों जो केसेस हो गए वो IRL के हो गए। सिमिलरली अभी हमें कंसीडर करना है राइट हैंड साइड पर DRL, तो के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा, के की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में कम। यहाँ पर आपने पॉजिटिव फीडबैक कंसीडर किया, यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक। जैसे नेगेटिव फीडबैक आएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0, यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक, यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक, ये वाला टर्म एज इट इज़। तो अभी अगर हम लोग डिफरेंसेस के बारे में बात करें, तो ये तो हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कम्प्लीटली कौन सा केस इन्वर्स रूट लोकस का केस होगा और कौन सा केस डायरेक्ट रूट लोकस का केस होगा। तो अभी अगर हम लोग डिफरेंसेस के बारे में बात करें इन्वर्स रूट लोकस और डायरेक्ट रूट लोकस के, तो इन्वर्स रूट लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस एज डेट ऑफ डायरेक्ट रूट लोकस। तो जो इन्वर्स रूट लोकस होता है वो सिमेट्रिकल होता है एक्सिस के अबाउट, जैसे कि डायरेक्ट रूट लोकस होता है। फाइंडिंग नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स एंड सेंट्रॉइड इन इन्वर्स रूट लोकस इज सेम एज डेट ऑफ डायरेक्ट रूट लोकस। एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन फाइंड आउट करना और सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना सेम होता है डायरेक्ट रूट लोकस में, जैसा हम लोग कंसिडर करते हैं। एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन इन इन्वर्स रूट लोकस इज थीटा इज इक्वल टू 2q इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल नंबर ऑफ जीरोस, वेर एज इन केस ऑफ डायरेक्ट रूट लोकस थीटा इज इक्वल टू 2q प्लस 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल नंबर ऑफ जीरो। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन्स फाइंड आउट करना
इन्वर्स रूट लोकस के केस में और डायरेक्ट रूट लोकस के केस में अलग अलग होता है। इन्वर्स रूट लोकस के केस में अगर आपको एसिम्प्टोटिक लाइन फाइंड आउट करना है तो उस केस में एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन फाइंड आउट करना है तो उस केस में आप यूज़ करोगे ये वाला फॉर्मूला। मगर डायरेक्ट रूट लोकस के केस में अगर आपको एसिम्प्टोटिक लाइन का एंगल फाइंड आउट करना है तो आप यूज़ करोगे ये वाला फार्मूला और 2q के साथ आप 1 को ऐड कर दोगे। सिमिलरली existence of root locus on real axis is due to the even outcome obtained from the pole and zero। जो रूट लोकस का जो एग्जिस्टेंस होगा, रूट लोकस के ब्रांच की जो एग्जिस्टेंस होगी वो डिपेंड करेंगी टोटल नंबर ऑफ पोल और जो जीरोज़ है, पोल और जीरोज़ दोनों का जो आउटकम है वो इवन टर्म्स होना चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर इवन टर्म्स अगर आता है, इवन आउटकम आता है तो उस केस में जो रूट लोकस की जो ब्रांच होगी वो एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। यहाँ पर हमने कंसिडर किया कुछ पोल्स। यहाँ पर अगर हम लोग ये वाले पोल के रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड पर देखें नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो, हमें मिल जाएगा 0। तो 0 इवन नंबर है तो यहाँ पर रूट लोकस की ब्रांच एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाले पोल के रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड पर देखें तो हमें एक पोल दिखाई दे रहा है, तो हमें एक ही पोल दिखाई दे रहा है तो नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो, हमें जो आउटकम जो निकल के आएगा वो होगा 1 और जो 1 है वो है ऑड नंबर, तो यहाँ पर रूट लोकस की ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करेंगी। सिमिलरली यहाँ पर ये वाले पोल के रेस्पेक्ट में देखें राइट हैंड साइड पर हमें 2 पोल दिखाई दे रहा है, हैंस जो नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो दोनों का जो आउटकम होगा वो होगा इवन, तो यहाँ पर रूट लोकस की ब्रांच एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करें जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। ये वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग राइट हैंड साइड पर देखें नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो दोनों का जो आउटकम होगा वो होगा इवन, तो इवन होगा, हैंस जो रूट लोकस की जो ब्रांच होगी वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। रूट लोकस की जो ब्रांच होगी वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला केस अगर हम लोग कंसिडर करें, ये हो जाएगा यहाँ पर ये वाला जो केस था वो किसके लिए था, ये इन्वर्स रूट लोकस के लिए या फिर बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस के लिए। और ये वाला जो केस होगा वो होगा डायरेक्ट रूट लोकस के लिए। जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो अगर हमें मिला के अगर ऑड आउटकम आता है तो उस केस में रूट लोकस की ब्रांच एग्जिस्ट करेगी। इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, यहाँ पर हमने कंसिडर किया पोल, राइट हैंड साइड पर एक भी पोल नहीं है, हैंस 0, तो यहाँ पर हम लोग रूट लोकस की ब्रांच कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 0 इवन है। सिमिलरली ये वाले पोल के रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड पर देखें तो हमें एक पोल दिखाई दे रहा है, तो जो 1 होगा वो होगा ऑड नंबर, तो यहाँ पर रूट लोकस की ब्रांच एग्जिस्ट करेंगी। सिमिलरली यहाँ पर रूट लोकस की ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करेंगी, कर्सर की टिप। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये वाले पोल के रेस्पेक्ट में जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, ये वाले पोल के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग राइट हैंड साइड पर देखें तो हमें 3 पोल दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और जो 0 है वो एक भी नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल नंबर ऑफ जीरो, जो आउटकम होगा वो होगा 3, तो जो 3 होता है वो होता है ऑड नंबर, तो यहाँ पर जो रूट लोकस की जो ब्रांच होगी वो एग्जिस्ट करेगी। तो ये वाला जो केस था वो था डायरेक्ट रूट लोकस का केस। सिमिलरली ब्रेक अवे पॉइंट एंड ब्रेक इन पॉइंट इन इन्वर्स रूट लोकस इज सेम एज डायरेक्ट रूट लोकस। ब्रेक अवे पॉइंट और जो ब्रेक इन पॉइंट होता है इन्वर्स रूट लोकस के केस में वो सेम होता है डायरेक्ट रूट लोकस में, जैसे कि हमने कंसिडर किया था। मतलब डायरेक्ट रूट लोकस में जो ब्रेक अवे पॉइंट और जो ब्रेक इन पॉइंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, के का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करते हैं एस के रेस्पेक्ट में और उसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं। सिमिलरली हम लोग सेम थिंग करेंगे इन्वर्स रूट लोकस के केस में भी। इन्वर्स रूट लोकस के केस में भी जो के होगा उसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करेंगे एस के रेस्पेक्ट में और उसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, जिसकी वजह से हमें ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एंगल ऑफ डिपार्चर इन डायरेक्ट रूट लोकस के केस में, एंगल ऑफ डिपार्चर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला फार्मूला, फाई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई, और जो फाई होगा बराबर में होगा फाई पी माइनस फाई जेड। ये फाई पी और फाई जेड इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। सिमिलरली अभी अगर हम लोग एंगल ऑफ डिपार्चर के बारे में बात करें इन्वर्स रूट लोकस के केस में, तो हमें मिलता है फाई डी इज इक्वल टू 0 माइनस फाई, और ये जो फाई होता है वो बराबर में होता है समीशन ऑफ फाई पी माइनस समीशन ऑफ फाई जेड। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था जो फाई होता है वो बराबर में होता है सिर्फ फाई पी माइनस फाई जेड के, मगर यहाँ पर ये जो फाई होता है वो बराबर में होता है समीशन ऑफ फाई पी माइनस समीशन ऑफ फाई जेड इन केस ऑफ इन्वर्स रूट लोकस। सिमिलरली जो एंगल ऑफ अराइवल होता है डायरेक्ट रूट लोकस के केस में वो होता है फाई ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई, मगर एंगल ऑफ अराइवल इन्वर्स रूट लोकस के केस में वो होता है फाई ए इज इक्वल टू 0 माइनस फाई, और जो फाई होता है वो बराबर में होता है समेशन ऑफ फाई जेड माइनस समेशन ऑफ फाई पी।